हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो हम लोगों ने 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में अब अगला हेडिंग आता है जायांग। जायांग जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ओके, तो आइए उसे देखते हैं। देखिए, जायांग जायांग पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ओके, जायांग को इंग्लिश में कहते हैं गायनीशियम। पुष्प का मादा जनन अंग को इंग्लिश में कहते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ओके, तो आइए इसे देखते हैं। स्त्री केसर, इसे इंग्लिश में कहते हैं पिस्टिल। गुर बीजाणुधान या बीजांड तथा भ्रूणकोश। ठीक, भ्रूणकोश। बीजांड को इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल और भ्रूणकोश को एम्ब्रियोसैक कहते हैं। ओके, स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधान या बीजांड तथा भ्रूणकोश मादा के जननांगों को जायांग कहते हैं, गायनीशियम कहते हैं। ओके, और गायनीशियम जो होता है एक से अधिक अंडकों या कार्पल से मिलकर बना होता है। ओके, गायनीशियम या जायांग किसे कहते हैं? वर्तिकाग्र और वर्तिका तथा अंडाशय से मिलकर के जायांग का निर्माण होता है। ओके, तो आगे देखिए। यहाँ तक तो हो गया, जो एक से अधिक अंडकों का बना होता है। ओके, अर्थात जायांग में अंडकों युक्त या फिर एकांडपी, उसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोकार्पेलरी, और बहुस्त्री केसर युक्त या बहुअंडपी, इसे कहते हैं पॉलीकार्पेलरी। ओके, जायांग मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी हो सकता है। ओके, प्रत्येक अंडक में 3 भाग दिखाई देते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ओके, यही वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर के गायनीशियम का निर्माण होता है। ओके, जायांग का निर्माण वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों के मिलने के बाद होता है। ओके, फिर आगे देखिए। अब इन तीनों को देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। वर्तिकाग्र, ठीक, वर्तिकाग्र क्या होता है? ऊपर का घुंडी नुमा संरचना। ये देखिए, अभी फिगर में बताएंगे सब कुछ। ऊपर का घुंडी नुमा संरचना वर्तिकाग्र कहलाता है। और वर्तिका क्या होती है? पतली नलिकाकार संरचना, ये वाली हिस्सा, ये हिस्सा नलिकाकार संरचना। ओके, और तथा फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। फूला हुआ भाग ये अंडाशय कहलाता है। ओके, वर्तिकाग्र ऊपर का घुंडीनुमा संरचना होता है और वर्तिका पतली नलिकाकार संरचना होती है तथा फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ओके, इसे हम रियल इमेज अपने हाथों से खुद ही फ्लावर के फीमेल पार्ट को अलग किया है और आपको फीमेल भाग को दिखाएंगे। ओके, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का रियल इमेज देख लीजिए। देखिए, यह पुष्प का मादा जननांग है और जो पीले कलर से लिखा हुआ है उसे कहते हैं स्टिग्मा और हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। इसी पर जो है, वर्तिकाग्र पर जो है पॉलन ग्रेन्स या परागकण आकर बैठते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। और यह धागे नुमा संरचना को स्टाइल कहते हैं। देखिए, पतला लंबा सा धागे नुमा संरचना है, इसे स्टाइल या फिर वर्तिका कहते हैं। ओके, और उसके आगे देखिए, डंठल के ठीक ऊपर देखिए हल्का पीले कलर का एक फूला हुआ भाग है, उसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों को मिला करके गायनीशियम या जायांग कहा जाता है। ओके, आगे देखिए। जब स्त्री केसर आपस में जुड़े होते हैं तो उसे युक्तांडपी या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंकार्पस। ओके, तथा जब स्त्री केसर स्वतंत्र होते हैं तो इसे पृथकांडपी या फिर एपोकार्पस कहते हैं। ओके, आगे देखिए। अंडाशय के भीतर बहुत छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड या महाबीजाणुधानियां, उसे इंग्लिश में कहते हैं मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ओके, अंडाशय के भीतर बहुत छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड या महाबीजाणुधानियां कहते हैं। ओके,
हैं। तो आइए अब थोड़ा सा फिगर पर फोकस करते हैं। देखिए देखिए यह एक पूरा फिगर जो है मादा जनन अंग का फिगर है। ओके, इसे आइए देखते हैं। देखिए इसे कहते हैं स्टिग्मा, या इसे हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, वर्तिकाग्र वह स्थान है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स या परागकण आकर बैठते हैं। ओके, बैठने के बाद उनसे पॉलन ट्यूब निकलेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ओके, तो ये है वर्तिकाग्र जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बैठते हैं और जर्मिनेट करते हैं या फिर अंकुरित होते हैं। ओके, उसके बाद यह देखिए पतली सी लंबी संरचना जो है धागे नुमा संरचना है, उसे कहते हैं वर्तिका। ठीक, वर्तिका कहते हैं। और ये जो है परागनली, जो निषेचन के लिए परागनली का निर्माण किया है, यह है परागकण का परागनली। ओके, और उसके बाद यहाँ ये अंडाशय भित्ति। देखिए यह अंडाशय भित्ति है और इसे कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक, इसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ओके, वाह दल जो होता है वह पत्ती के समान छोटी छोटी हरी संरचना पाई जाती है, उसे वाह दल कहते हैं। ओके, और है ये पुष्पवृंत। ओके, यह संरचना पुष्पवृंत है और यह है पुष्पासन। ओके, परागकण के परागनली में दो नर युग्मक है। ओके, दो नर युग्मक दिखाई दे रहे हैं। ठीक, और यह है अंड समुच्चय। ओके, और इसे ये जो मतलब दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, इसे ध्रुवीय केंद्रक या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, और ये है भ्रूणपोष। इस पोलर न्यूक्लियस के अंदर जो है भ्रूणकोष भरा रहता है। ओके, भ्रूणकोष क्या होता है? भ्रूणकोष जो होता है सीड में या बीज में भोजन एकत्र करने का स्थान है, या फिर जो है भ्रूणकोष में भोजन एकत्र रहता है। ओके, सीडों में भ्रूणकोष जो होता है वह भोजन को एकत्र करके रखता है। ठीक है, संग्रह करके रखता है। और है अगला है अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। ओवरी से जो होता है फल बनता है। ओके, और है बीजांड। देखिए ये बीजांड है, बीजांड यहाँ से दिखाई दे रहा है। बीजांड जो होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल से सीड बनते हैं। ठीक, और अगला है निभाग, इसे इंग्लिश में कहते हैं चालजा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। ओके, इधर नहीं पढ़ रहा है। देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय तीनों को मिला करके गायनीशियम या जायांग बोला जाता है। ओके, तो आइए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब अगला हेडिंग है बीजांड की संरचना। ओके, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए बीजांड एक छोटी संरचना है जो बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है। ओके, बीजांड एक छोटी संरचना है जो बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है। ओके, बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा रहता है उसे नाभिका या हिलम कहते हैं। ठीक, देखिए यह हाइलम है और हाइलम जो है बीजांड वृंत से जुड़ा है। ओके, आगे देखिए बीजांड के भीतर अधिकांश भाग जो मृदुतिकीय कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजांड कहते हैं या फिर न्यूसेलस कहते हैं। ठीक, देखिए यह बीजांड है। बीजांड का अधिकांश भाग जो मृदुतिकीय कोशिका या पैरेनकाइमेटस सेल्स से बनी होती हैं, उन्हें बीजांडकाय कहते हैं। देखिए बीजांडकाय है। ठीक, बीजांड का अधिकांश भाग जो मृदुतिकीय कोशिकाओं की बनी होती हैं, उन्हें बीजांडकाय कहते हैं। ठीक, ये है बीजांडकाय। ओके, बीजांडकाय एक या दो आवरणों से ढका होता है, जिसे
अध्यावरण या फिर इंग्लिश में कहते हैं इंटेगुमेंट। ओके, बीजांडकाय एक या दो आवरणों से ढका होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। ठीक, अध्यावरण देख लीजिए यहाँ पर है, अभी फिगर भी बताएंगे अच्छे से। उसके बाद आगे देखिए, यह अध्यावरण बीजांड को एक छोटे से रंध्र को छोड़कर चारों ओर से घेरे रहता है। इस रंध्र को बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। ओके, बीजांड द्वार सिरे से ठीक विपरीत निभाग या चालजा होता है। ओके, उसके बाद आगे देखिए, बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा भ्रूण कोश होता है। ठीक, इसे मादा युग्मोद्भिद या फिर फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ओके, तो आइए अब फिगर पर फोकस करते हैं। आइए देखते हैं फिगर को। देखिए बीजांड वृंत। ओके, उसके बाद देखिए संवहन पुल। संवहन पुल का मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला करके संवहन पुल बोला जाता है। ओके, उसके बाद देख लीजिए यहाँ सहायक कोशिकाएं और ये ऊपर है अंड कोशिकाएं। ठीक, ये दोनों की कोशिकाएं जो होती हैं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, और ये ऊपर बीच वाला कोशिका जो होता है उसे अंड कोशिका कहते हैं। ठीक, अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों को मिला करके अंड समुच्चय बोला जाता है। ओके, उसके बाद आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पर ए दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, इसे ध्रुवीय केंद्रक या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ओके, और ये देख लीजिए भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष का कार्य होता है कि भोजन को एकत्र करना। ओके, देखिए इस भित्ति को हाइलम कहते हैं। बीजांड का वह भाग जो बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है उसे हाइलम कहते हैं। ओके, देखिए बीजांड वृंत है और ये हाइलम है। ठीक, हाइलम से बीजांड वृंत जुड़ा है। ओके, उसके बाद आगे देखिए, यह है प्रतिमुखी कोशिकाएं। ओके, उसके बाद देखिए बीजांडकाय। बीजांड का अधिकांश भाग जो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है उसे बीजांडकाय या फिर न्यूसेलस कहते हैं। ओके, उसके बाद आइए निभाग इसे इंग्लिश में कहते हैं चालजा। ओके, चालजा जो होता है बीजांड द्वार के ठीक विपरीत होता है। ओके, अब है आगे देख लीजिए। देखिए यह है मध्यावरण। ठीक, मध्यावरण या इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेगुमेंट। ओके, इंटेगुमेंट बीजांडकाय जो होता है, देखिए यह बीजांडकाय है। बीजांडकाय जो होता है वह एक या दो आवरणों से ढका होता है जिसे इंटेगुमेंट या अध्यावरण कहते हैं। ओके, देखिए अध्यावरण जो होता है यह बीजांड के एक छोटे से रंध्र को छोड़कर बाकी पूरे बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। ठीक, और अध्यावरण जिस रंध्र को छोड़े रहता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। ओके, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक, और माइक्रोपाइल का विपरीत होता है निभाग या चालजा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और समय को बेकार मत जाने दीजिए। समय का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ऑल द बेस्ट।